नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार पे वीडियोस बनाता हूं और ऐसी कंपनीज को स्टडी करता हूं जो शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं, उनका फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और उन पे वीडियोस बनाता हूं। आज मैंने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, शेयर बाज़ार की बात। तो इसमें मैं शेयर बाज़ार की जो मेरी लर्निंग्स रही हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सेवरल ईयर्स जो मैं शेयर बाज़ार में काम करता रहा हूँ, तो शेयर बाज़ार से मुझे बहुत सारी लर्निंग्स मिली हैं। और जो मैं बाकी थोड़ा बहुत पढ़ता भी रहता हूँ शेयर बाज़ार के बारे में, उससे भी जो मुझे लर्निंग्स मिली हैं, तो मैंने सोचा है कि इस सेगमेंट में मैं अपनी लर्निंग्स को शेयर करूँगा। जब भी मुझे कभी लगेगा कि ये शेयर बाज़ार की लर्निंग्स को अब शेयर करना चाहिए, तो मैं इस सेगमेंट के अंदर वीडियोस बनाऊंगा। तो आज जो शेयर बाजार की बात के सेगमेंट में मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है माइंडसेट। सो माइंडसेट, या हम इसको साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी। तो जनरली मैंने देखा है कि शेयर बाजार की जब बात होती है तो स्टॉक्स की बात होती है, शेयर्स की बात होती है, निफ्टी सेंसेक्स की बात होती है, प्राइस की बात होती है, टेक्निकल्स की बात होती है, फंडामेंटल्स की भी बात होती है। लेकिन माइंडसेट की बात या इन्वेस्टर साइकोलॉजी की बात कभी नहीं होती। ये मैंने बहुत ही रेयरली शायद ही कहीं सुना होगा, किसी भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल पे या किसी फंड मैनेजर के मुंह से, या फिर किसी एक्सपर्ट के मुंह से। इन्वेस्टर साइकोलॉजी की बात या माइंडसेट की बात बहुत कम लोग करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, लेकिन बहुत ही कम इसकी बात सुनी जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से माइंडसेट ही है शेयर बाजार में। अगर आपका माइंडसेट शेयर बाजार के हिसाब से नहीं है सेट, अगर आपका माइंडसेट अलाइन नहीं है शेयर बाजार से, तो भले ही आप कितना भी अच्छा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लें, आपका पैसा नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप उस शेयर में आप टिक ही नहीं पाएंगे। आप बाजार आपको उस शेयर में टिकने ही नहीं देगा अगर आपका माइंडसेट अलाइन नहीं है शेयर बाजार से। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, जैसा शेयर बाजार को माइंडसेट चाहिए वैसा अगर नहीं है आपके पास, तो आप टिक नहीं पाएंगे बाजार में। तो इसके लिए देखिए, मार्केट जो है ये सुप्रीम होता है, मार्केट सबसे ऊपर है, कोई भी इन्वेस्टर मार्केट से ऊपर नहीं है। तो आपको, जो भी इन्वेस्टर हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, या कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर है, उसको अपना माइंडसेट शेयर बाजार के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ना कि शेयर बाजार आपके हिसाब से चलेगा। शेयर बाजार आपके हिसाब से नहीं चलेगा। देखिए, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि क्रिकेट इज सुप्रीम, क्रिकेटर उसके बाद आते हैं, क्रिकेटर क्रिकेट से बड़े नहीं है, क्रिकेट सबसे बड़ा है। तो एक क्रिकेटर को क्रिकेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है, तब उसे सक्सेस मिलती है। अगर वो टी20 में है का क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसको फास्ट खेलना पड़ेगा। अगर टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेटर बनना चाहता है, सक्सेस हासिल करना चाहता है, तो उसको टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने गेम को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब उसे सक्सेस मिलेगी। तो क्रिकेट आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा। तो सेम गोज विद द मार्केट। मार्केट आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा, आपको मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा, अपने माइंड को अलाइन करना पड़ेगा, अपनी माइंड की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको शेयर बाजार में सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज बिल्कुल नहीं मिल सकती सक्सेस, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, शेयर बाजार में वैसे भी सक्सेस रेट अगर हम देखें तो बहुत कम होता है, और उसका रीजन यही है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूं, मैंने देखा है, जिनके पास शेयर्स कई बार अच्छे होते हैं, बुरे शेयर्स नहीं होते, कई बार अच्छे शेयर्स आते हैं उनके पास, लेकिन फिर भी उनका पैसा नहीं बनता। और उन्हीं शेयर्स में, कई आपने देखा होगा, सुना होगा, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो HNI के इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स जो टीवी पे भी आते हैं, उनका पैसा उन्हीं शेयर्स में बनता है। क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया, उन्होंने इस इन्वेस्टर साइकोलॉजी को समझ लिया है कि कैसे मार्केट के हिसाब से अपने आप को, अपने माइंड को अलाइन किया जाए। तो मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो चीज़ उन्होंने समझ ली है। तो आपको भी ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपका माइंड मार्केट के हिसाब से नहीं है, तो फिर आपका पैसा बनना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने काफ़ी सारे सिनेरियोज ऐसे नोट किए हैं, जो मैं आज डिस्कस करूंगा, जिसके हिसाब से आपको अपने माइंड को सेट करना है और अपनी साइकोलॉजी को सेट करना है, सो दैट आप उन उन इवेंट्स को, जो उस इवेंट्स मार्केट में आते हैं, उसको फेस कर सकें। देखिए, मार्केट एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपने पैसा नहीं लगाया मार्केट में, तब तक ये मार्केट आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। और जब आपने पैसा लगा दिया, तब मार्केट ये कोशिश करेगा कि कैसे आप इस पैसे को लूज करके निकल जाए मार्केट से। तो ये मार्केट ऐसे ही चलता है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो इस मार्केट को समझने के लिए आपको अपने अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने अपने माइंड पे काम नहीं किया,
तो फिर बहुत मुश्किल होगी आपके लिए पैसा बनाना। तो देखिए, इसमें जैसे कुछ सिनेरियोज हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, जो पहला सिनेरियो मैंने लिया है, बिग फॉल इन द मार्केट। तो मार्केट में हर 7-8 साल बाद या 10 साल बाद एक ऐसा टाइम आता है जब मार्केट में बड़ा फॉल आता है। जैसे कि अगर लास्ट जो बड़ा फॉल हमने देखा था वो कोविड के टाइम पे देखा था। मुझे अभी भी याद है, दो लोअर सर्किट लगे थे। एक शायद 13 मार्च को लगा था और एक 23 मार्च 2020 को लगा था। तो ये लोअर सर्किट और ओवरऑल टोटल मार्केट अगर हम देखें, निफ्टी सेंसेक्स की अगर हम बात करें, तो तकरीबन 40% के आसपास ये गिरा था। उससे पहले 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, या पहली बार जब हमने रिसेशन का नाम सुना था इतने बड़े लेवल पे। रिसेशन पहले भी लोग जानते थे, लेकिन सब नहीं जानते थे, बहुत कम गिने चुने लोग जानते थे। लेकिन उस टाइम बहुत बात हुई थी रिसेशन की। तो तब भी निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो तकरीबन 60% गिरे थे। और उससे पहले अगर हम देखें तो 2000 में एक डॉट कॉम बस्ट हुआ था। उस टाइम बहुत बड़ा फॉल आया था। और उससे पहले देखें तो 1992 में हर्षद मेहता का जब स्कैम सामने आया था तो बहुत बड़ा फॉल आया था। तो हर 7-8 साल में एक इस तरह का बड़ा फॉल आता है। और जनरली जब बहुत मार्केट में यूफोरिया हो जाता है, बहुत मार्केट बुल मार्केट चलता है, उसके बाद एक टाइम आता है जब वो बुल मार्केट एंड होना होता है, तब इस तरह का बड़ा फॉल आता है। और उस समय कोई ना कोई ग्लोबल प्रॉब्लम, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम भी मार्केट में चल रही होती है। तो उसकी वजह से एक बड़ा फॉल आता है। तो अगर हिस्टोरिकली देखें तो आप तकरीबन तकरीबन 7-8 साल बाद एक इस तरह का फॉल किसी ना किसी इवेंट की वजह से आता है। तो जनरली इस इवेंट में क्या होता है, इस इवेंट में जनरली एक जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स बाहर हो जाते हैं मार्केट से पूरी तरह से। ऐसा मैंने खुद अपने आसपास देखा है। क्योंकि इतना बड़ा फॉल होता है कि वो इन्वेस्टर्स उस फॉल को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। क्योंकि उन उन होता क्या है कि जब इस तरह का फॉल आता है तो पहले तो क्योंकि आपकी प्रिपेयर्डनेस नहीं है उस फॉल के लिए, आपका माइंड सेट ही नहीं है। तो सबसे पहले आपका माइंड सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा बड़ा फॉल भी आ सकता है। क्योंकि जनरली जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक बुल मार्केट में एंटर करते हैं मार्केट में, और उन्होंने देखा ही नहीं होता कि ऐसा कभी फॉल आ सकता है। उनके इमेजिनेशन से परे होता है। तो जब इस तरह का फॉल आता है तो आपका माइंड पहले तो सरप्राइज होता है, और फिर जब वो फॉल और बढ़ जाता है तो आपका माइंड शॉक में चले जाता है, और फिर आपका माइंड पैनिक में जाता है, और फिर आप पैनिक में एक डिसीजन लेते हैं टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। जो बचा है उसको बचा लो, निकल जाओ। चाहे वो 50% लॉस हो गया, 60% लॉस हो गया, आपको लगता है कि ये तो अभी और 80-90-100% लॉस ना हो जाए, तो जो मिल रहा है, जो बच रहा है वो बचा लो। और घर वाले भी आपके अपने आसपास भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग यही बात बोलते हैं। वो खुद मार्केट में नहीं होते जो आपके आसपास के लोग होते हैं, लेकिन वो इसी तरह की बात बोलते हैं कि शेयर बाजार तो यही है, यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, ये तो सट्टा बाजार है। तो यहाँ जो बचा है उसको बचा लो और निकल जाओ मार्केट से। तो 50-60% लॉस पे आम तौर पे एक आम इन्वेस्टर निकल जाता है। क्यों? इसका सिंपल रीजन यही है कि उसका माइंड प्रिपेयर्ड ही नहीं था इस तरह के फॉल से। उसको पता ही नहीं था कि हिस्टोरिकली इस तरह के फॉल आते हैं, तो उससे डील कैसे करना है। तो ये अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड करेंगे अपने माइंड को, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये फॉल कोई आपको बता के नहीं आएगा, ये कभी भी आ सकता है। तो इस तरह के फॉल के लिए आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। और इसकी प्रिपरेशन की भी अगर हम थोड़ी बात करें कि माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैं वो तरीका बताऊंगा जो मैंने जिससे जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, जो मैंने इस्तेमाल किया और मुझे इससे फ़ायदा हुआ। ये मैं किसी बुक में नहीं पढ़ के बोल रहा। ये मेरी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने मार्केट में एक्सपीरियंस किया है, और जो मार्केट ने खुद मुझे सिखाया है, मैंने खुद गलतियां करके जो सीखा है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा मैं। तो इसके लिए डील करने का तरीका ये है कि दो तरीके हैं। एक तो आप इस तरह के जो फॉल्स जो मैंने आपको बताए, 2020, 2008, 2000 और 1992, इन फॉल्स को आप थोड़ा सा स्टडी करें। तो जब आप स्टडी करेंगे तो आपके माइंड को ये नॉलेज मिल जाएगी कि इस तरह का फॉल कैसे आते हैं और कितने बड़े ये फॉल होते हैं। तो आपका माइंड जो है सरप्राइज नहीं होगा, एक सरप्राइज एलिमेंट चला जाएगा आपके माइंड से। तो आपका माइंड यूज टू हो जाएगा। और आप इन फॉल्स को इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन करें कि कल अगर ऐसा फॉल आ गया कि 50% मार्केट गिर गया, तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह से जब आप इमेजिन करेंगे, जब अपने माइंड को ये थॉट बार बार आप देंगे, तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि इस तरह का फॉल आ गया तो अब सरप्राइज नहीं होना है। तो ये तो नोन चीज है, ये तो मुझे पहले से ही पता था। आपका माइंड इस तरह से बात करेगा कि ये चीज तो मुझे पता थी पहले से।
तो आप सरप्राइज नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे और पैनिक में डिसीजन नहीं लेंगे। पैनिक में हमेशा गलत डिसीजन होता है, तो आप पैनिक में डिसीजन नहीं लेंगे अगर आप इसको इस तरह से डील करेंगे। तो ये एक तरीका है। आप अपना भी कोई तरीका निकाल सकते हैं। द पॉइंट इज आपको इस तरह की चीज़ों के लिए अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर करना है। तरीका कोई भी हो सकता है। ये मेरा तरीका है जो मैंने शेयर किया है, मुझे इससे फ़ायदा हुआ, मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया है। तो यही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अपना भी कोई तरीका निकाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई बेटर तरीका आपके पास है और आप उस तरीके से बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये एक सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस किया है। इसके अलावा और भी सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे मैंने नोट किए हुए हैं अपने एक्चुअली कॉपी में, मैं हमेशा कॉपी रखता हूँ अपने पास। तो जिसमें लाइक निफ्टी डिड नॉट फॉल मच बट स्टॉक फेल। कई बार ऐसे होता है कि जैसे अभी जो चल रहा है, अभी पिछले 1.5 साल से जो चल रहा है, ये एक तरह से बेयर मार्केट चल रहा है स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में। जनरली हम निफ्टी सेंसेक्स देखते हैं और उससे मार्केट का अंदाजा लगाते हैं हम, और दूसरे इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी होता है, मिड कैप इंडेक्स भी होता है, उनको हम इतना नहीं देखते। तो अभी अगर हम देखें तो निफ्टी सेंसेक्स कोई ज़्यादा गिरे नहीं हुए, मे बी 10% इधर उधर। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें जो पिछले 1.5 साल से चल रहा था, बेयर मार्केट में हम चल रहे थे, इंडिविजुअल स्टॉक्स 25%, 30%, 35% इस तरह से गिरे हुए थे। अभी भी का रिकवर पूरी तरह से नहीं किया, काफ़ी गिरे हुए हैं। तो ये भी एक सिनेरियो होता है, इंसान को देख के लगता है कि यार निफ्टी सेंसेक्स तो इतना नहीं गिरा, लेकिन मेरे इंडिविजुअल स्टॉक्स इतने क्यों गिरे हुए हैं, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मैंने कुछ गलत स्टॉक्स ले लिए हैं। तो इसके लिए भी आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। और आपको फंडामेंटल बेसिस पे अपने सही स्टॉक्स अगर आपने लिए हैं तो आपको उन्हें बैक करना है और आपको स्टे इन्वेस्टेड रहना है अपने स्टॉक्स में। आपको बेचना नहीं है उनको अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक हैं। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये ज़रूर देखना है कि आपके स्टॉक्स के फंडामेंटल्स ठीक हैं। अगर वो सही नहीं है फिर डेफिनेटली आप बेच के किसी अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक हैं तो फिर इट्स ऑल अ मेंटल गेम। तो आपको बस जो फेज़ होता है, ये देखिए मार्केट फेजेस में चलता है, तो ये जो फेज़ होता है इस फेज़ में जस्ट स्टे करना है, सस्टेन करना है, टिके रहना है। जब ये फेज़ निकल जाएगा तो आपका पैसा अपने आप बन जाएगा। तो ये भी एक सिनेरियो है, इसके लिए भी आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। तीसरा कई बार ग्राइंडिंग बेयर मार्केट आती है, जैसे कि 2008 में आई थी। एक तो 2020 का फॉल मैंने डिस्कस किया जो कोविड के टाइम में था, वो बड़ा ही क्विक फॉल था। मार्केट्स 1 से 2 हफ्ते में पूरा 40% गिर गया था और तीसरे या चौथे हफ्ते में वो वापस रिकवर भी करना शुरू हो गया था। वो बहुत क्विक फायर था। लेकिन 2008 का जो फॉल था वो बहुत ही ग्राइंडिंग फॉल था, बहुत ही ग्राइंडिंग बेयर मार्केट थी। तकरीबन 1 साल तक 11 महीने 12 महीने तक मार्केट गिरता रहा था थोड़ा थोड़ा। तो आप सोचिए जब एवरी डे जब आप मार्केट को देख रहे हैं और मार्केट थोड़ा थोड़ा हर रोज गिर रहा है, तो क्या हालत होगी इन्वेस्टर की। और वो 1 साल तक लगातार गिरता रहा था मार्केट। बीच बीच में अपस्विंग आए थे, लेकिन फिर वो वापस, शॉर्ट अपस्विंग्स तो आते हैं मार्केट में, लेकिन ओवरऑल मार्केट गिरता ही रहा था 1 साल तक। तो 2000 तकरीबन 2008 में गिरना शुरू हुआ था और 2009 तक पूरा 2008 गिरता ही रहा था। फिर 2009 में जाके मार्केट वापस रिकवर होना शुरू हुआ था। तो इस तरह के ग्राइंडिंग बेयर मार्केट भी आते हैं। इस स्टॉर्म को मैं कहूँगा, इस स्टॉर्म को भी आपको झेलना है और आपको निकलना है। देखिए इस तरह के जो पूरा ओवरऑल मार्केट को जब गिराते हैं ना, तो इसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आप ये ना सोचें कि आपके शेयर्स खराब हैं। अगर वाकई में आपके शेयर्स फंडामेंटली सही हैं तो ये जो ओवरऑल मार्केट के फॉल होते हैं, जो पूरी मार्केट को जब गिराते हैं, तो जनरली ये कोई ग्लोबल इवेंट होता है, कोई फाइनेंशियल इवेंट होता है, तो इस तरह के फॉल्स आते हैं। या जैसे कोई कोविड आ गया, ये भी ग्लोबल एक इवेंट था, तो इस तरह के फॉल आते हैं। तो बट इसमें आपको, आप और मैं या कोई भी इन्वेस्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, आप मार्केट को इस तरह से समझते हैं, तो आप उसमें टिके रहें, सस्टेन करते रहें। और जब ये फेज़ निकल जाएगा, जब ये फॉल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप रिकवरी अपने आप हो जाएगी। इसमें और ज़्यादा कुछ एज़ एन इन्वेस्टर मैं आपको कोई फ़ॉल्स होप नहीं देना चाहता। इसमें ज़्यादा कुछ इन्वेस्टर कर नहीं सकता। इसमें सिर्फ़ आप अपनी प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं पहले से एडवांस में। और जब ये फॉल आएँगे आप सोचेंगे कि मैं तब प्रिपेयर कर लूँ, तब नहीं हो पाएगा।
तब तो आप पैनिक में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी रियल मनी, हार्ड अर्न मनी लगी हुई है मार्केट में। अगर आपका पैसा ही नहीं लगा है मार्केट में या बहुत कम लगा है तो फिर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका रियली में आपने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में लगाया है, तो आपको यू हैव टू टेक इट सीरियसली, और आपको पहले से ही इस तरह के मार्केट के लिए प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है, वरना फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सॉरी, मेरी कॉपी गिर गई है तो मैं उठा लूँ। और तीसरा सिनेरियो, चौथा सिनेरियो इनफैक्ट, कि कई बार मार्केट कहीं भी नहीं जाता। मार्केट ना बुल फेज में है ना बेयर फेज में है, मार्केट साइडवेज रहता है। मतलब आपके स्टॉक्स भी कहीं नहीं जा रहे, मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा, मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रहा है और आपको बस परेशान कर रहा है रोज, कभी ऊपर कभी नीचे, और ओवरऑल कहीं भी नहीं। तो इस तरह के फेजेस भी आते हैं कई बार, 6-6, 7-7, 8-8 महीने के लिए इस तरह के फेजेस आते हैं। तो इसीलिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि इस तरह के फेजेस को आपको निकालना पड़ता है। तो इसके लिए भी आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। ये सब साइकोलॉजी की बात है, मार्केट आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। और एंड और होता क्या है कि जब आप इस तरह से 6-8 महीने 1 साल तक जब आपकी साइकोलॉजी से खेलेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे एक नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, जो जिसकी इतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं होती, जिसका माइंड इतना मेच्योर नहीं हुआ होता मार्केट के हिसाब से, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर फिर मार्केट से निकल जाता है, और फिर वो मार्केट को गालियां भी देता है कि ये तो सट्टा बाजार है, यहाँ पे तो जुआ चलता है, यहाँ पे तो ये तो बड़े पैसे वालों का खेल है, यहाँ पे तो ऑपरेटर ऑपरेट कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करता रहता है। तो इस तरह की बातें मैंने अपने आसपास बहुत देखा है ऐसे लोगों को बोलते हुए। तो वो इस तरह की बातें बोलते हैं और फिर मार्केट से निकल जाते हैं हमेशा के लिए, और वो बिल्कुल अपने आप को डिप्राइव कर लेते हैं फॉर दी वेल्थ जो वो क्रिएट कर सकते थे अगर वो उस फेज को निकाल लेते। और उसका कारण सिर्फ यही है कि उनका माइंड प्रिपेयर्ड नहीं था इस तरह के इवेंट्स के लिए। और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, मार्केट में ऐसे फेजेस आते हैं, आते रहेंगे, पास में भी आते रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको प्रिपेयर्ड होना है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। वो बेचारे होप में रहते हैं, मैंने कई इन्वेस्टर्स को देखा है, होप में रहते हैं कि वो मार्केट कभी उनके हिसाब से चले। देखिए, मार्केट उनके हिसाब से, आपके मेरे हिसाब से कभी नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। तो इस तरह के जो मैं सिनेरियोज डिस्कस कर रहा हूँ, ये जनरली ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें एज एन जो कि जिसमें इन्वेस्टर जनरली ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, उसको सिर्फ इस फेज को निकालना होता है। तो कई बार आपको आराम से किसी चीज़ को, स्टॉर्म जब आता है ना, तो आपको आराम से निकल जाने देना होता है, और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो इस तरह के जो सिनेरियोज हैं, ऐसा एक और सिनेरियो मैंने लिखा है कि स्टॉक फॉल जस्ट आफ्टर यू बॉट। ये भी एक बहुत होता है, ये बहुत होता है, हर एक किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत होता है कि जैसे ही आपने कोई देखा अच्छा शेयर, आपको लगा वो अच्छा चल भी रहा था, जैसे ही आपने उसमें पैसे डाल दिए, वो शेयर गिरना शुरू हो गया। जैसे ही आपने पैसे डाले, वो 10% गिर गया या 15% गिर गया, वो अगले कुछ दिनों में अल्टीमेटली 15 से 20% वो शेयर आपके पैसे डालने के बाद गिर गया। अब सोचिए, आपके माइंड अगर मैच्योर नहीं है इस चीज़ों के लिए, तो आपका माइंड तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट और हताश हो जाएगा कि ये क्या हो गया, अभी तक तो अच्छा चल रहा था, जैसे ही मैंने पैसे डाल दिए, क्या मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और जो मैं अगर प्रैक्टिकल सिनेरियोज बताऊं, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। लोग तो, यार भगवान, तुम्हें मेरे से ही क्या दुश्मनी है, क्या तुम जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, या मार्केट जानबूझ के मुझे देख के मेरे साथ ऐसा कर रहा है। देखिए, ना तो भगवान आपको स्पेसिफिकली देख के आपके साथ ऐसा कर रहा है, ना मार्केट आपको स्पेसिफिकली देख रहा है। मार्केट सबके लिए सेम है। बट ऐसा होगा, हमेशा होगा इन्वेस्टर के साथ कि जैसे ही वो शेयर लेगा, वो शेयर 10% 15% गिरेगा। तो अगर आपने फंडामेंटली सही शेयर लिया है, तो मैं फिर से इस पे जोर दे रहा हूँ, आपका शेयर जो है, आपकी कंपनी जो आपने ली है, वो फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी आपने ली है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। 10-15% 20% गिरा भी है तो वो रिकवर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आप और मैं भी ओवर वैल्यूएशंस पे ले लेते हैं, या एक मार्केट में उस टाइम बुल मार्केट चल रहा होगा, तो उस टाइम आपने ले लिया हाई पे बिल्कुल। तो ऐसा होता है कई बार। लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी ली है, तो आप उसमें इन्वेस्टेड रहें, कोई चिंता की बात नहीं है। इस जस्ट वही माइंड गेम है, मार्केट माइंड गेम खेलता है। जैसे मैंने कहा था ना कि जब आपने पैसे लगा लिए, तब मार्केट आपको फ्रस्ट्रेट करके बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो आपको बस ये नहीं करना है, आपको मार्केट को आउट स्मार्ट करना है, ये, वरना मार्केट आपको आउट स्मार्ट कर देगा। तो आप मार्केट को अगर आप आउट स्मार्ट करने के लिए आपको आप मेंटल प्रिपरेशन चाहिए, साइकोलॉजी है ये, इन्वेस्टिंग इज ए साइकोलॉजी। शेयर कौन सा लेना है,
कब लेना है, किस प्राइस पे लेना है, कब बेचना है, ये सब बाद में आता है। पहले इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी को आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझा, तो भले ही आप दुनिया का सबसे अच्छा शेयर भी ले लें, आप उसमें पैसे नहीं बना पाएँगे। क्योंकि पैसा ओवरनाइट तो बनेगा नहीं। अगर कोई शेयर को 5 गुना होना है, तो वो 1 दिन में या 1 रात में तो 5 गुना होगा नहीं। वो तो 2 साल, 3 साल में 5 गुना होगा। तो 2 साल, 3 साल आपको उस शेयर में टिके रहना पड़ेगा और उस 2-3 साल में बहुत सारे फेजेज़ आएँगे। शेयर ऊपर भी जाएगा, शेयर नीचे भी जाएगा। तो अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, मार्केट के हिसाब से अपना माइंडसेट किया हुआ है आपने, वेल प्रिपेयर्ड है पहले से, अगर आपका माइंड प्रिपेयर्ड है, तो ही आप उस शेयर में 3 साल तक टिक पाएँगे और बड़ा पैसा बना पाएँगे। तो ये इ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, मार्केट साइकोलॉजी से खेलता है आपकी, और ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। तो इसके लिए सिर्फ़ आपको प्रिपेयर्ड होना है। तो एक और छठा सिनेरियो जो मैंने नोट किया है, सिक्स्थ वन, एंटायर मार्केट इज गोइंग अप एक्सेप्ट योर स्टॉक। देखिए, पूरा मार्केट, कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है। पूरा मार्केट का मतलब है कि निफ्टी सेंसेक्स जो हम रोज देखते हैं, पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं, अब आपका ही शेयर बस ऊपर नहीं जा रहा। ये भी बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है और मतलब इन्वेस्टर को बहुत परेशान करता है ये। और अल्टीमेटली जो आम इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फिर उनको लगता है कि शायद उन्होंने गलत शेयर ले लिया है, और या वो ये भी बोलते हैं कि यार शेयर बाजार मुझे सूट नहीं किया। मतलब फिर वो अंधविश्वास पे भी आ जाते हैं, मुझे सूट नहीं करता है शेयर बाजार। तो इस तरह की बातें वो करने लगते हैं। आई अंडरस्टैंड देयर फ्रस्ट्रेशन, और मैं खुद इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ कि ऐसा भी होगा कि आपने शेयर लिया, बस वो ऊपर नहीं जा रहा, बाकी सारे आप दुनिया भर के इधर उधर शेयर्स देखेंगे वो ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए, ये भी ये फेजेस होते हैं। कई बार मार्केट वेट करता है अच्छे शेयर के लिए, और ख़राब शेयर ऊपर जा रहे होते हैं। अच्छे शेयर के लिए मार्केट कई बार वेट करता है। तो अगर आप श्योर हैं कि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लिया है, आपकी शेयर्स में अर्निंग्स आ रही हैं, आपकी कंपनी में अर्निंग्स आ रही हैं, और शेयर आपका अच्छा है, तो फिर आप परेशान ना होएं, कोई बात नहीं, ये भी एक फेज़ होता है, निकल जाएगा। अंडर परफॉर्मेंस अच्छे शेयर्स में कई बार आती है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की। तो आपको इस चीज़ के लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर करना है और टिके रहना है शेयर बाजार में, तभी आपका पैसा बनेगा। तो मैं फिर से एक ही चीज़ मतलब बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए कि आपको अपने माइंड पे पहले काम करना है बिफोर एनीथिंग। जो नए इन्वेस्टर्स जो अब शेयर बाजार में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, अभी अच्छा टाइम है शेयर बाजार में आने का, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अभी हम बुल फेज में तो बिल्कुल नहीं है, बेयर फेज में मैं कहूँगा, या साइडवेज मार्केट में कहूँगा। मार्केट एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, जियोपॉलिटिकल इशू भी चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ठीक ठाक टाइम है शेयर बाजार में एंटर करने का। और अगर ऐसे इन्वेस्टर्स जो आना चाह रहे हैं मार्केट में अभी, तो बेटर है कि वो इस तरह की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होके आए। जो सिनेरियोज मैंने बोले हैं, इन सिनेरियोज को थोड़ा सा लिखें तो बेटर है, और थोड़ा सा अपने माइंड में बिठाएं इन सिनेरियोज को, और इन सिनेरियोज से डील करने की कोशिश करें। अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर करें कि अगर इस तरह के सिनेरियोज आते हैं तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो इससे आपका माइंड प्रिपेयर होगा, और फिर आपको डील करने में आसानी होगी जब ऐसे सिनेरियोज आएंगे। और खासकर जब इस आजकल की जो दुनिया है, काफ़ी डिस्टर्बिंग वर्ल्ड है, काफ़ी अनसेटल्ड सा वर्ल्ड है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो अभी जैसे अभी जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, तो ऐसे कई सारे इश्यूज गोइंग फॉरवर्ड भी आ सकते हैं, और मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ऐसे इवेंट्स पहले शायद उतने ना आते हो, वैसे तो आते रहे हैं पास्ट में भी, बट जिस तरह से दुनिया चल रही है अभी, काफ़ी वोलेटिलिटी मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड भी हो सकती है। अच्छे शेयरों में फिर भी पैसा बनेगा, लेकिन वोलेटिलिटी ज़रूर ज़्यादा हो सकती है। तो ये मार्केट आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर करें। मैं फिर से जोर दे के बोल रहा हूँ कि अपने माइंड पे पहले काम करें। पैसा मार्केट में लाना आसान है, जो आपके पास होगा पैसा, जो आप मार्केट में लाना चाहते हैं, वो मार्केट में लाना बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सीरियसली लेना है अपने हार्ड एंड मनी को मार्केट में लाने से पहले। और वो लोग भी जो ऑलरेडी शेयर बाज़ार में पैसा लगा चुके हैं, अभी भी वक़्त है, आप अपने माइंड पे पहले काम करें। रोज़ सोचें शेयर बाज़ार में। देखिए, कहीं किसी भी जगह सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। जो लोग बोलते हैं ना, जैसे क्रिकेट में बोला जाता है कि ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, तो सब कुछ क्रिकेट ही है, तो वो दिन रात क्रिकेट के बारे में ही सोचते हैं, तभी सचिन तेंदुलकर बन पाते हैं।
तो इसी तरह से आपको मार्केट के बारे में आप एक्शन जो ले रहे हैं वो ठीक है, वो अलग बात है, एक्शन भले ही ना लें, लेकिन आपको माइंड से ज़रूर सोचना है कि शेयर बाज़ार में ये सारे सिनेरियोज आपको सोचने हैं, इमेजिन करने हैं, सोचना है कि मैं क्या करूँगा, और इन सिनेरियोज को स्टडी करना है। आप हिस्टोरिकल इवेंट्स देख सकते हैं। तो ये सिनेरियोज अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी, आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी। आपका माइंड जो है फेमिलियर हो जाएगा इन सिचुएशन से, इन इन सिचुएशंस को एज ए सरप्राइज नहीं लेगा। तो आपको पैनिक नहीं करेगा जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी। तो इस पे काम करिए। तो आज का मेरा टॉपिक यही था। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनको लगे कि ये क्या बोर कर रहा है। तो क्योंकि जनरली इस तरह की बात होती नहीं है, जनरली जो एक्साइटिंग बात होती है वही सब करते हैं। शेयर की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे, निफ्टी सेंसेक्स की बात करेंगे, तो ये एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं, तो इसकी बात करते हैं। ये बोरिंग एलिमेंट जो है, साइकोलॉजी, माइंडसेट, इसकी बात जनरली नहीं की जाती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन बिफोर यू कम टू द मार्केट, पैसा तो आप ले आएंगे मार्केट में, लगाना आसान है, लेकिन ये साइकोलॉजी पे काम करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है। तो बी इट, अगर बोरिंग लगता है तो भी कोई बात नहीं, आपका पैसा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पैसे के प्रति। अगर कुछ बोरिंग काम भी करना पड़ता है उसके लिए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, तो आप करें इस काम को। तो आज के लिए इतना ही, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, कोई और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं उस कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा और उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।